जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु के जो रोशन आनंद सर हैं बिहार दरोगा के लिए 500 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं का आज बायोलॉजी क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क एवं ट्रैवीरेनस किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जीव जंतु और वातावरण के बीच के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। जीव जंतु और वातावरण के बीच के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट, विटामिन 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आँख लाल होना इत्यादि होता है। विटामिन 2 की कमी से त्वचा का फटना, आँख लाल होना इत्यादि होती है। नेक्स्ट, विटामिन 3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन 3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन 3 की कमी से बाल सफ़ेद होता है। नेक्स्ट, विटामिन B5 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम नियासिन है और विटामिन B5 की कमी से त्वचा दाद होता है। विटामिन 6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया त्वचा रोग होता है। नेक्स्ट, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना होता है। विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों झड़ना या गिरना होता है। नेक्स्ट, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है और विटामिन C की कमी से एस्कर्बी मसूरे का फूलना होता है। नेक्स्ट, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट, विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है और विटामिन E की कमी से जनन शक्ति कम हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। मनुष्य का त्वचा सूर्य के प्रकाश से विटामिन D की नमी करता है। मनुष्य का त्वचा शरीर के प्रकाश से विटामिन D का निर्माण करता है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन B तथा C है। जल में घुलनशील विटामिन B तथा C है। विटामिन C को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन C को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। नेक्स्ट, चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन C है। घाव को भरने में सहायक विटामिन C है। शिशुओं में प्रकंपन विटामिन D की कमी से होता है। शिशुओं में प्रकंपन विटामिन D की कमी से होता है। नेक्स्ट, दूध, मक्खन, अंडा, मछली और कॉड लिवर ऑयल विटामिन A के समृद्ध स्रोत है। दूध, मक्खन, अंडा, मछली और कॉड लिवर ऑयल विटामिन A के समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट, कॉड लिवर तेल विटामिन A तथा विटामिन D का प्रचुर स्रोत होता है। कॉड लिवर तेल विटामिन A के तथा विटामिन D का प्रचुर स्रोत होता है। नेक्स्ट, जीरोपैथेलमिया का अन्य नाम मलेशिया है। जीरोपैथेलेमिया का अन्य नाम मलेशिया है। नेक्स्ट, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C निकल जाता है।
अंकुरित अनाज में विटामिन सी पाया जाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इनमें आयरन तथा विटामिन की अभाव है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इनमें आयरन तथा विटामिन की अभाव है। नेक्स्ट, एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट, मक्खन, मछली, सलाद और दूध में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत मछली है। मक्खन, मछली, सलाद और दूध में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत मछली है। नेक्स्ट, एक सामान्य पौध की प्रतिदिन कैलोरियों की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत लगभग 48% होता है। एक सामान्य पौध की प्रतिदिन कैलोरियों की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत लगभग 48% होता है। नेक्स्ट, 1 ग्राम वसा से 9.3 की कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम एवं आयरन तत्वों की कमी हो जाती है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम एवं आयरन की तत्वों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, मधुमेह रोगी चीनी के विकल्प के रूप में सक्रियण प्रयोग करते हैं। मधुमेह रोग चीनी के विकल्प के रूप में सैकरीन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, संतुलित आहार व्यक्ति विशेष की आयु पर निर्भर करता है। संतुलित आहार व्यक्ति विशेष की आयु पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट है। रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में आनंद में हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में आनंद में हुआ। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1929 में पूसा में हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1929 में पूसा में हुई। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई। नेक्स्ट, ICAR और ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स रीजन उगियान, शिलोंग, मेघालय स्थित है। नेक्स्ट, ICAR द्वारा संचालित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अत्मौड़ा स्थित है। ICAR द्वारा संचालित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अत्मौड़ा स्थित है। नेक्स्ट, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 26 जनवरी 1993 को इम्फाल में मणिपुर में हुई। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 26 जनवरी 1993 को इम्फाल में हुई। नेक्स्ट, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, पनीर प्रोटीन का स्रोत है। पनीर प्रोटीन का स्रोत है। नेक्स्ट, मक्खन वसा का प्रचुर स्रोत है। मक्खन वसा का प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट, शाकाहारी को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन दालों से मिलती है। नेक्स्ट, सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा 46 ग्राम होती है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा 46 ग्राम होती है। नेक्स्ट, अंडे में 3.3% प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में 3.3% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, वसा जल में अघुलनशील है तो वेंजीन प्रोटीन में घुलनशील है। वसा जल में अघुलनशील है तो वेंजीन प्रोटीन में घुलनशील है। नेक्स्ट, शरीर के लिए आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यक मात्रा 0.14 ग्राम mg होता है। शरीर के लिए आयोडीन का प्रतिदिन आवश्यक मात्रा 0.1 mg होता है। नेक्स्ट, दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है।
दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट, कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन है। कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट, हरी सब्जियां लोहे के प्रमुख स्रोत हैं। हरी सब्जियां लोहे के प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन के दो सबसे बड़े स्रोत सोयाबीन तथा मशरूम है। प्रोटीन के दो सबसे बड़े स्रोत सोयाबीन तथा मशरूम है। नेक्स्ट, आवश्यकता से अधिक होने पर कार्बोहाइड्रेट शरीर के यकृत में ग्लाइकोजन रूप में संचलित रहता है। आवश्यकता से अधिक होने पर कार्बोहाइड्रेट शरीर से यकृत में ग्लाइकोजन रूप में संचालित रहता है। नेक्स्ट, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से प्राप्त होता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट या च्युइंगम का प्रयोग करना चाहिए। एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट या च्युइंगम का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में स्थित है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट, दूध से संबंधित पदार्थों के निर्यात में विश्व का अग्रणी उत्पादक देश न्यूजीलैंड है। दूध से संबंधित पदार्थों के निर्यात में विश्व का अग्रणी उत्पादक देश न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट, कोबरा या अन्य सांप के काटने पर जहर का असर रुधिर विसरण पर पड़ता है। कोबरा या अन्य सांप के काटने पर जहर का असर रुधिर विसरण पर पड़ता है। नेक्स्ट, चील द्विनेत्रीय यंत्रमय वाला पक्षी है। चील द्विनेत्रीय यंत्रमय वाला पक्षी है। नेक्स्ट, स्टार्च सुक्रोज एवं फ्रक्टोज पौधों से प्राप्त होता है। स्टार्च सुक्रोज एवं फ्रक्टोज पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, लैक्टोज दूध से प्राप्त होता है। लैक्टोज दूध से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन यकृत से प्राप्त होता है। ग्लाइकोजन यकृत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में पतनगर उत्तराखंड में खोला गया था। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में पतनगर उत्तराखंड में खोला गया था। नेक्स्ट, पांडिचेरी में 1974 ईस्वी में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। पांडिचेरी में 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई और इसका मुख्यालय कोलकाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर राजस्थान में स्थित है। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। नेक्स्ट, भोजन में शर्करा की जांच उसमें बेनेडिक्स घोल डालकर की जाती है। भोजन में शर्करा की जांच उसमें बेनेडिक्स घोल डालकर की जाती है। नेक्स्ट, मटर में मार्श रोग का प्रमुख कारण MN की कमी है। मटर में मार्श रोग की प्रमुख कारण MN की कमी है। नेक्स्ट, गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति कॉनन हॉल्टस्टाइन है। गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति कॉनन हॉल्टस्टाइन है। नेक्स्ट, सैकरोन का निर्माण टॉलुइन से होता है। सैकरोन का निर्माण टॉलुइन से होता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति में विद्यमान कुल जनिक द्रव्य को जेनोम कहा जाता है। किसी व्यक्ति में विद्यमान कुल जनिक द्रव्य को जेनोम कहा जाता है। नेक्स्ट, स्थिरावस्था में मेढक त्वचा से श्वसन करता है। स्थिरावस्था में मेढक त्वचा से श्वसन करता है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। एंटीबायोटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। नेक्स्ट,
हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक दवा बुखार कम करने के लिए ली जाती है। एंटीबायोटिक दवा बुखार कम करने के लिए ली जाती है। नेक्स्ट, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण ए.आई. ओपेरिन ने प्रस्तुत किया। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण ए.आई. ओपेरिन ने किया। नेक्स्ट, भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेस है। पावो क्रिस्टेस है। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। नेक्स्ट, महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह वैज्ञानिक कार्ल वॉन फ्यूचर था, जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह वैज्ञानिक कार्ल वॉन फ्यूचर था, जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, डायस्टेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट, रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए मिला। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए मिला। नेक्स्ट, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन को इन्वर्टर्स कहते हैं। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन को इन्वर्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट, बोवले परिकल्पना क्रिक ने दी थी। बोवले परिकल्पना क्रिक ने दी थी। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी की मूलभूत इकाई स्पीसीज है। टैक्सोनॉमी की मूलभूत इकाई स्पीसीज है। नेक्स्ट, अधिकांश मछलियों का रंग सुनहरी गुआनिन उत्पादक के कारण होता है। अधिकांश मछलियों का रंग सुनहरी गुआनिन उत्पादन के कारण होता है। नेक्स्ट, मक्के का बौना रोग स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होता है। मक्के का बौना रोग स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। नेक्स्ट, मादा एनोफ्लीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज रोनाल्ड रॉस वैज्ञानिक ने की थी। मादा एनोफ्लीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज रोनाल्ड रॉस वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट, 1827 में सर्वप्रथम मैकुलॉच ने मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। 1827 में सर्वप्रथम मैकुलॉच ने मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट, 1880 में लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। 1880 में लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। नेक्स्ट, रोनाल्ड रॉस ने 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर के वाहक होने की पुष्टि की है। नेक्स्ट, एंथ्रेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम बैसिलस एंथ्रेसिस है। एंथ्रेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम बैसिलस एंथ्रेसिस है। नेक्स्ट, देश में सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 1886 में 5520 किलोमीटर स्क्वायर भौगोलिक क्षेत्र
नीलगिरी में स्थापित किया गया है। देश में सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 1986 में 5,520 किलोमीटर स्क्वायर भौगोलिक क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, मस्तिष्क सेरोटोनिन रसायन के माध्यम से मूड, भूख और नींद को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क सेरोटोनिन रसायन के माध्यम से मूड, भूख और नींद को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र प्राकृतिक आपदा निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र प्राकृतिक आपदा निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, मधुमक्खियों का आपस में एक दूसरे को नृत्य की भाषा द्वारा संवाद बताती है। यह सर्वप्रथम कार्ल वॉन फ्रिश ने बताया। मधुमक्खियों आपस में एक दूसरे को नृत्य भाषा द्वारा संवाद बताती है। यह सर्वप्रथम कार्ल वॉन फ्रिश ने बताया। नेक्स्ट, DOTS का पूर्ण रूप डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट कोर्स है। DOTS का पूर्ण रूप डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट कोर्स है। नेक्स्ट, एमनियोसिंथेसिस तकनीक भ्रूण के लिंग परीक्षण से प्रयोजन से संबंधित है। एमनियोसिंथेसिस तकनीक भ्रूण के लिंग परीक्षण से प्रयोजन से संबंधित है। नेक्स्ट, एड्स रोग की जांच के लिए स्वदेशी किट का विकास डॉक्टर सतीश चंद्र ने किया। एड्स रोग की जांच के लिए स्वदेशी किट का विकास डॉक्टर सतीश चंद्र ने किया। नेक्स्ट, मांस या मछली जिस पर नमक छिड़क दिया जाता है वे लंबे समय तक मोल्ड एवं बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि लवण मांस में नमी शोषित कर लेते हैं। मांस या मछली जिस पर नमक छिड़क दिया जाता है वे लंबे समय तक मोल्ड एवं बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि लवण मांस में नमी शोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट, एटीला मानव निर्मित कृत्रिम सूक्ष्म कीट है। मावना बाजार की किस्म है। नेक्स्ट, दिव्य संक्रमण दबाव प्रक्रिया के द्वारा पानी पौधों की जड़ों से उनके अन्य भागों तक पहुंचती है। नेक्स्ट, जाइलम उत्तक का अन्य नाम दारू उत्तक है। नेक्स्ट, गंजापन के लिए टीनिया कीपेटिस कवक उत्तरदायी है। गंजापन के लिए टीनिया कीपेटिस कवक उत्तरदायी है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, अनॉक्सी श्वसन के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। अनॉक्सी श्वसन के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। नेक्स्ट, कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं। कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को कहते हैं। नेक्स्ट, टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहते हैं। नेक्स्ट, मेंडल को आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, ल्यूवेनहुक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट,
हरित क्रांति का प्रतिपादन विलियम गॉड ने किया। हरित क्रांति का प्रतिपादन विलियम गॉड ने किया। नेक्स्ट, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आधुनिकी वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकी अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, लिनियस ने जीवधारियों को दो भाग प्लांट किंगडम एवं एनिमल किंगडम में बांटा है। लिनियस ने जीवधारियों को दो भाग प्लांट किंगडम यानी पादप जगत एवं एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत में बांटा है। नेक्स्ट, हेडकर ने 1969 में जीवधारियों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु में वर्गीकृत किया है। हेडकर ने 1969 में जीवधारियों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट, इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नेक्स्ट, मोनेरा के उदाहरण जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तथा तंतुमय जीवाणु आदि हैं। मोनेरा के उदाहरण जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तथा तंतुमय जीवाणु आदि हैं। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा के उदाहरण यूग्लिना, प्रोटोजोआ आदि हैं। प्रोटिस्टा के उदाहरण यूग्लिना, प्रोटोजोआ आदि हैं। नेक्स्ट, यूग्लिना को पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। यूग्लिना को पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट, पादप के उदाहरण शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे आदि हैं। पादप के उदाहरण शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे आदि हैं। नेक्स्ट, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट, जंतु के उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव आदि हैं। जंतु के उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव हैं। नेक्स्ट, कैरोलस लिनियस ने 1753 में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। कैरोलस लिनियस ने 1753 में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के अनुसार पहला शब्द वंश का नाम तथा दूसरा शब्द जाति का नाम कहलाता है। द्विनाम पद्धति के अनुसार पहला शब्द वंश का नाम तथा दूसरा शब्द जाति का नाम। नेक्स्ट, नवजात शिशु का अध्ययन नियोनेटोलॉजी कहलाता है। नियोनेटोलॉजी कहलाता है। नवजात शिशु का अध्ययन नियोनेटोलॉजी कहला जाता है। बुढ़ापे का अध्ययन जेरोनेटोलॉजी कहलाता है। बुढ़ापे का अध्ययन जेरोनेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, अंडों का अध्ययन ऑल्गी कहलाता है। अंडों का अध्ययन ऑल्गी कहलाता है। नेक्स्ट, दांतों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, आँखों का अध्ययन ऑप्थल्मोलॉजी कहलाता है। आँखों का अध्ययन ऑप्थल्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेथोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, त्वचा का अध्ययन डीर्मेटोलॉजी कहलाता है। डीर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन डीर्मेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, शरीर के बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। शरीर के बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, शरीर के
आंतरिक संरचना का अध्ययन एंटोनॉमी कहलाता है। शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन एंटोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट, बाल का अध्ययन ट्रेडोलॉजी कहलाता है। बाल का अध्ययन ट्रोडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, शरीर के अंग के कार्य का अध्ययन फाइसियोलॉजी कहलाता है। शरीर के अंग के कार्य का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, मकड़ियों का अध्ययन आर्चनोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन आर्चनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, कीटों का अध्ययन एंटोनोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोनोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, जांच द्वारा रोग का पता लगाने का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। जांच द्वारा रोग का पता लगाने का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, फार्माकोगनोसी में औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोगनोसी में औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोग से है। पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोग से है। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी के अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पेडोजेनेसिस के अंतर्गत मृद निर्माण का अध्ययन किया जाता है। पेडोजेनेसिस के अंतर्गत मृद निर्माण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, उंगलियों की छाप से व्यक्तियों को पहचानने का विज्ञान डेक्टिलोग्राफी कहलाता है। डेक्टिलोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट, एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पाल पोषण द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन यूथेनिक्स कहलाता है। पाल पोषण द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन यूथेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, कोशिकाओं में जीन, आरएनए एवं प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूफेनिक्स कहलाता है। कोशिका में जीन, आरएनए एवं प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूफेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, जीव द्रव का 99% भार ऑक्सीजन, 99% भार O2, ऑक्सीजन 63% और कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%, कैल्शियम 2.5%, फास्फोरस 1.15% और अन्य 0.85 तत्वों का बना होता है। नेक्स्ट, जीव द्रव का 90% भाग जल होता है। जीव द्रव का 90% भाग जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। दोस्तों, यहाँ तक रहने देते हैं। इसका दूसरा पार्ट आएगा जल्दी। धन्यवाद।